भारत की लगातार बढ़ती ताकत से कई देश परेशान हैं, जिसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान, तुर्की और चालबाज चीन और अमेरिका भी शामिल है। भारत के दुश्मनों को ये बात कतई हजम नहीं हो रही है कि बिना किसी शोर शराबे के भारत हर क्षेत्र में लगातार वो इतिहास रच रहा है जिसकी कल्पना खुद को महाशक्ति बताने वाले ने भी नहीं की थी। तो वहीं अब दुनिया भर में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि जल्द ही भारत को वीटो पावर मिलने के साथ ही यूएन में स्थायी मेंबरशिप मिलने वाली है, जिसके बाद भारत उन महाशक्तियों में शुमार हो जाएगा जो दुनिया भर के फैसलों में सीधे दखल देगा। यानी कि भारत की सहमति के बिना अब दुनिया भर में कई बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे। अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान को भी ये पूरा आभास हो गया है कि जल्द भारत यूएन का स्थायी मेंबर बनने वाला है और वीटो पावर भी मिलने वाली है, जिसको लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान की घबराहट का आलम यह है कि अब वो यूएन में इसे लेकर खूब रोया है और अपने डर को जाहिर किया है। और इस वीडियो में हम बताएंगे भारत को वीटो पावर मिलने को लेकर यूएन में पाकिस्तान कैसे गिड़गिड़ाया। साथ ही अगर भारत यूएन में स्थायी मेंबर बन जाता है और उसे वीटो पावर मिलती है तो पाकिस्तान को क्या झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बढ़ते समर्थन को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। अब पाकिस्तान खुलकर इसके खिलाफ अपनी नापाक चालें चलने में जुट गया है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में संभावित रूप से शामिल होने वाले देशों को वीटो पावर दिए जाने का विरोध किया है। इसके साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने का मुद्दा उठाया और भारत के इस कदम को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। भारत ने पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी थी। गुरुवार 22 जनवरी को इंटरनेशनल लॉ ईयर इन रिव्यू 2026 कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद ने कहा कि संधियों का चुनिंदा पालन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनइवन एप्लीकेशन संयुक्त राष्ट्र की नींव को कमजोर कर रहा है। पाकिस्तानी दूत ने कहा कि संधियों को चुनिंदा रूप से मानने या लीगल एक्सेप्शन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान प्रतिनिधि ने कहा कि कंपलसरी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को ना मानना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए सीधी चुनौती है। आसिम ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के कदम का जिक्र किया और कहा कि ऐसा काम एक परेशान करने वाला रुझान को दिखाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास को कमजोर करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा करते हैं। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बोलते हुए स्थायी सदस्यता के विस्तार और नए देशों को वीटो दिए जाने का विरोध भी किया। यह पाकिस्तान का नई दिल्ली के लिए सीधा विरोध था। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि कोई भी सुधार ऐसे नहीं होने चाहिए जो स्थायी सदस्यता और वीटो में निहित मौलिक दोषों को और खराब करेंगे। इस दौरान आसिम ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर कहा कि ये संस्था अभी भी बड़े पैमाने पर वैध रखती है। दरअसल भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार की मांग करता रहा है और जिसमें अपने लिए स्थायी सदस्यता की मांग शामिल है। भारत ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा ढांचे पर सवाल उठाए। भारत का कहना है कि यूएनएससी का मौजूदा ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाले शक्ति संतुलन का आधारित है, जबकि दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तर्क दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दक्षिण एशिया का प्रमुख देश होने के नाते स्थायी सदस्यता उसे मिलनी चाहिए। हाल ही में स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन, रूस के बाद फ्रांस ने भी धमाकेदार तरीके से भारत का सपोर्ट किया था। फ्रांस ने कहा था कि वीटो पावर के साथ भारत को स्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। फ्रांस ने इसको लेकर यूएनएससी रिफॉर्म की बैठक में भी बयान दिया था। इसके अलावा वो चीन, जो पाकिस्तान का समर्थन माना जाता है, भारत को वीटो पावर मिलने को लेकर हमेशा रोड़ा बनता आया है। उसने भी हाल ही में ये साफ कर दिया था कि अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं। अमेरिका भी भारत का इस मुद्दे पर खुला समर्थन कर चुका है। इतना ही नहीं, जब हाल ही में यूएनएससी रिफॉर्म पर चीन ने भी पक्ष रखा तो चीन ने इस बैठक में भारत का विरोध नहीं किया था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी मेंबर है। इसके पास वीटो पावर है।
भारत अगर यूएन का स्थायी मेंबर बनता है और वीटो पावर मिलती है तो इससे एशिया में शक्ति संतुलन भी बदल जाएगा। जब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार हो जाएगा, जिसका असर ये होगा कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा वीटो पावर के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल किसी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में पास होने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी है। कोई भी देश इसके खिलाफ वोट करता है तो ये वीटो के अंदर आता है, जिससे कोई प्रस्ताव रुक जाएगा। इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। यानी अब साफ है कि भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत अब उसके विरोधियों की नींद उड़ाने लगी है। जिस भारत को कभी फैसलों से दूर रखा गया, आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने की दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान की घबराहट इस बात का सबूत है कि ताकत का संतुलन बदल रहा है और भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि फैसला लेने वाला देश बनने जा रहा है। अगर भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलती है तो ये सिर्फ एक पद नहीं होगा बल्कि एक वैश्विक नेतृत्व की शुरुआत होगी, जहां आतंक पर सख्ती होगी, दोहरे मापदंडों पर चोट होगी और भारत की आवाज़ को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि दुनिया भारत के इस उभार के साथ कैसे कदम से कदम मिलाएगी, क्योंकि भारत बदल रहा है, उसके साथ बदल रही है पूरी वैश्विक राजनीति। अब देखना यह होगा कि वीटो पावर के साथ भारत को यूएनएससी की स्थायी मेंबरशिप कब मिलती है। आपको क्या लगता है, भारत को ये स्थायी मेंबरशिप मिलेगी या नहीं? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।